नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी की ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट और नई भर्ती, क्योंकि ग्रुप डी की पुरानी भर्ती का रिजल्ट भी बाकी है और नई भर्ती भी आने वाली है, इसको लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा टीजीटी भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, 20 ग्रुप के साथ क्या होने वाला है और कल जो अफवाहें उड़ी थी उनकी सच्चाई भी सामने आ रही है। विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप भी हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड विश्वसनीय खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं साथियों पहली खबर की, जो कल सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला मसला था। तो साथियों कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से आते ही अगर कोई स्टेटमेंट पास होती है उसके ऊपर सरकार का क्या एक्शन है, जी ऑफिस क्या एक्शन लेता है, वो एक समय रहता है। ऑर्डर आया भी नहीं था कोर्ट का, उससे पहले ही बवाल मचा दिया गया था। लेकिन जो बातें हमारे द्वारा कही गई थी कि एचएसएससी या फिर हम कहें कि हरियाणा सरकार खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, खुद क्यों हटाने जा रही है, उनको खुद कभी नहीं हटाएगी। हाँ, कोर्ट क्या फैसला देते हैं वो अलग विषय है, और कोर्ट सिर्फ जब केस हुआ है सब इंस्पेक्टर भर्ती पर तो इसी के बारे में कहा जाएगा। अब उस स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा इसमें मामला पेचीदा जरूर हुआ है, क्योंकि अब एचएसएससी को ये देखिए मूल याचिका में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक एससी बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को दिए गए अंकों का गलत करार दिया हुआ था। जो साथियों मैंने आपको बताया था कि जो गुमंतु जाति या विमुक्त जाति जनजाति के जो नंबर थे वो हरियाणा में दिए गए थे, लेकिन ये जातियां बीसीए और एससी कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं पहले ही। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अब स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना होगा और उसी ऑर्डर के तहत इस भर्ती के आगे का जो डिसीजन है वो होने वाला है। और पुरानी भर्तियों के ऊपर अभी कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज कोई कुछ नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं साथियों। दूसरी बात है ग्रुप डी भर्ती की। तो साथियों ग्रुप डी भर्ती की बात कर लेते हैं। ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट जनरल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एजी ऑफिस से राय मांगी गई थी और अब वो कानूनी राय है ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर वो मिल गई है, यानी कि अब कभी भी आपका ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके अलावा ग्रुप डी के सभी पदों पर चयन सूची जारी होगी। सभी पद कौन से साथियों आप समझ गए होंगे। जो 2600 के लगभग बचा हुआ रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। नई भर्ती की बात करें तो साथियों नई भर्ती एक साथ आएगी। ये देखिए मुख्य सचिव की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं आपको। ये है साथियों, ये ऑफिशियल नोटिस है जो ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है पुरानी भर्ती को छोड़कर, यानी कि अब इसमें नई भर्ती आने की संभावना है, या फिर हम कहें कन्फर्म ही है कि नई भर्ती ग्रुप डी की आएगी। मैंने बार बार कहा साथियों, ग्रुप डी भर्ती और पुलिस की भर्ती ये परसेप्शन बनाती है ये दो भर्तियां, इसलिए इनके ऊपर एचएसएससी की या फिर हरियाणा सरकार की कड़ी नजर है। ये भर्तियां हर हाल में पूरी होनी है, बाकी भर्तियां पूरी हो या ना हो। दूसरा साथियों, ये टीजीटी वालों के लिए देख लीजिए। जो बातें हमने कही थी कि टीजीटी का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि साथियों टीजीटी भर्ती के ऊपर जो कोर्ट केस हो रखे हैं वो कोर्ट केस जैसे ही जो कोर्ट के मामले हैं वो खत्म होंगे उसके बाद ही इन भर्तियों को लेकर कुछ रिजल्ट का अपडेट है वो दिया जा सकता है। बात करें 20 ग्रुप की तो साथियों 20 ग्रुप के बारे में फिलहाल एचएसएससी हरियाणा सरकार कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। पहले ये भर्तियां पूरी होंगी उसके बाद, क्योंकि इनको पता है 6 महीने का समय दिया गया है। अब इसके बारे में हरियाणा सरकार अंदरूनी रूप से क्या सोच रही है इसका पता नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला 4 गुना बुलाने का लगाने का विचार किया जा रहा है, अगर यह फॉर्मूला यूज हुआ तो 20 ग्रुप के ऊपर खतरे की घंटी बज चुकी है। अब कोर्ट में जाकर ये कैसे डिफेंड करेंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन फिलहाल 20 ग्रुप वाले साथियों के लिए यही है कि वो अपनी तैयारी जारी रखें, इसी में उसका सबसे बड़ा फायदा है। तो साथियों आपको किस भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका अपडेट भी शेयर किया जाएगा। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।